देखो भाई, अभी इनर को अटैच कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देख लो। ये तो है हमारा मेन फैब्रिक और ये है हमारा इनर। तो इस पर मैं बोल रही थी ना कि हाथ से मटा के लगा के इसको अटैच करती हूँ। तो ऐसे देखो, बड़ी वाली सुई ले रखी, इससे भी बड़ी आप ले सकते हो, और रफली से इसको ऐसे चाके लगा देना। मैं दिखा देती हूँ आपको। और बड़े बड़े कोई सफाई से लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस जितना जल्दी आप कर सको उतना जल्दी इसको कर सको। ठीक है। और नीचे जो ये वाली है, इसकी लेंथ भी थी, यहाँ पर पहले मैंने सिलाई लगा ली है, और बस यहाँ तक इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो तैयार हो जाएगा। इससे पता है क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर है इधर है इधर है, वो हम ऐसे इक्वल कर पाएंगे साथ के साथ में। और जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो एक साइड का तो कर लेंगे, दूसरी साइड का ये ढीला हो रहा है या फिर ये ढीला हो रहा है, उसका हमें पता नहीं चल पाता। तो भाई मैं ऐसे करती हूँ, खासकर इस वाले कपड़े में मैं ऐसे करती हूँ। और कोई अच्छा कपड़ा हो टिकने वाला, तो उसमें मैं सिलाई भी लगा देती हूँ, मतलब डिपेंड करता है ये कपड़े पर। तो मैं ऐसे करती हूँ, और ये प्रोसेस मैं करती हूँ ज़मीन पर बिछाकर कपड़े को। आज किसी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ, ज़मीन पर अच्छा अच्छे से हो जाता है मुझे। एक तो मुझे आदत है, फटाफट से हाथ चलते हैं मेरे। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। वैसे कई जने पता क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा देते हैं और फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। और कई लोग यहाँ पर स्टेपलर लगा देते हैं, पिन, उससे भी अटैच कर देते हैं। ये कई तरीके से होता है। या फिर सिलाई तो है ही कि आप बड़ी बच्चियाँ करके उसको भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ईजी लगता है। आप भी कर सकते हो ट्राई। तो ये मैं करके और फिर इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ आपको। देखो, जल्दी से हो जाएगी। और अलग कलर के धागे से मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से नजर आए। वैसे भी ये धागा पूरा बाहर नजर आना है। ये देखो, एक साइड का हो भी गया है। यहाँ मैंने सिलाई लगाई थी क्योंकि ये तो इतना सही है, आराम से सेट हो जाता है। और बस यहाँ और यहाँ करना है, और एक साइड का इधर हमारा इतना जल्दी अटैच हो जाता है। तो चलो, इसकी ये करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसकी स्टिचिंग। तो चलो भाई, स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले नेक काट लेते हैं। ओके, तो फ्रंट नेक कट करके दिखाती हूँ पहले मैं आपको। हमारे नेक की आगे की लंबाई है 6.5 इंच। ठीक है, तो हमने इसको 7 इंच ले लिया है। ठीक है, 6.5 इंच तैयार रखना है, तो 7 इंच हम इसको ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी दबाव में आ जाएगा ना। और थोड़ा सा नीचे, क्योंकि जब नेक कट करते तो नीचे भी रहता है, तो इसको टोटल मैंने लिया है 8 इंच का। ठीक है, 6.5 का ये तैयार होगा। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। देखो, गले की चौड़ाई कितनी रखनी होती है, 2.5 इंच से तो कम हम नहीं रखते हैं, और 2.5 से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। इसके शोल्डर थोड़े चौड़े होते हैं ना, तो आप 3 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ 2.25 इंच ले रही हूँ। ठीक है, अब डिज़ाइन कोई भी कट कर सकते हो। मैं तो स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ इस वाले में, अब कोई भी कट कर सकते हो। तो मैंने तो भैया से बना लिया है, ये देखो ऐसे। और अब इसके ये तो हो गया हमारा बिल्कुल जो फाइनल नेक होगा। अब इसके बाहर बाहर से हमें इसको कट करना है। वो मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा। ये देखो, तो अभी इसको कट कर देते हैं। देखो, नेक कट गया है, आगे वाला ऐसे ही पीछे वाला काट देंगे। तो पीछे वाले की हमारी लंबाई है 7 इंच, तो चौड़ाई तो हमें सेम लेनी है जैसे हमने उसमें ली थी, 2.25 इंच। ठीक है, रफली निशान लगा रखे वैसे मैंने इसके।
तो चौड़ाई उतनी ही ले लो जितनी आगे वाली थी। ऐसे भी निशान लगा सकते हो या फिर जो आगे वाला काटा है ना उसको रख के भी आप निशान लगा सकते हो, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखो वही निशान आया। ठीक है, तो पीछे वाला हमारा 7 इंच तैयार है, तो 7.5 ले लेंगे और इसको गोल बना देंगे। गोल ही बनाना है पीछे का, ऐसे। ठीक है, या कोई और डिज़ाइन भी आप जैसा आपको बनाना हो आप वैसा बना सकते हो। ये वाला भी अच्छा लगता है। ये देखो इसमें डोरी लगाएंगे। अब ये हो गए नेक। अब इनका फैब्रिक कट कर लेते हैं, फिर नेक बनाना सिखाएंगे। देखो भाई, कपड़ा मैंने कट कर लिया है, और कट क्या, हमारे पास फैब्रिक थोड़ा कम था तो मैंने जोड़ लगा लिया। मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप भी ट्राई कर लेना। ज़्यादा फैब्रिक मैं वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो बस ऐसे करके अभी इसमें सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको। और ये पीछे वाला, इसमें भी 3-4 जोड़ आ गए हैं। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ये जो नेक कट करना और ऐसे पीसेस दिखाना कि हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब पूरा प्रोसेस जीरो से, तो ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। लेकिन मैं हर सूट की जो स्टिचिंग वीडियो होती है उसमें मैं ज़ीरो से दिखाना सोचती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, कुछ मेरी ऐसी बहनें होती है जो कि फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देखेंगी। ठीक है, तो उनको भी सब अच्छे से समझ आना चाहिए ना। जो रेगुलर देखते हैं उनका तो चलो समझ आता है, भाई उन्होंने ये चीज़ पहले सीख ली है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब कुछ ज़ीरो से बताऊँ, ताकि नए जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ आए, एक ही वीडियो में उन्हें समझ आ जाए कि उस सूट की पूरी स्टिचिंग होती कैसे है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा स्किप कर देना ये वाला पोर्शन, अगर आपको आता है तो। बाकी ये बिगनर्स के लिए। तो चलो इसको स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। देखो भाई, जचा लो, निशान लगा लो या पिन लगा लो। ओके, हम निशान लगा लेते हैं, आप पिन लगा लो। और बड़ी सिलाई करके इस पे बिल्कुल बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। तो मेज़र कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो। ठीक है हमारा। अब इसको मोड़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रख लेना है, और बाकी को हम कट कर देंगे ऐसे। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखो, इसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अस्तर है तो आराम से आप इसमें क्रीज बना सकते हो। प्रेस करने की भी जरूरत नहीं, मेजर करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही सेंटर में और सेंटर में एक लगा दो। ठीक है,
अब सेंटर जो हमने निकाला था ना उस पे मार्क कर लो ऐसे। अब ऐसे पीछे वाला बना लेते हैं। और ले लेते हैं फैब्रिक, और फैब्रिक का भी हम ऐसे ही सेंटर निकालेंगे। देखो एक तो जो हमने सेंटर में निशान लगाया था ना, अभी हम गला अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर निकालो पहले तो। इसको बिल्कुल इक्वल कर लो से। और नाखून से क्रीज बना लो, बस सेंटर निकल आएगा। ठीक है, सेंटर ज़रूरी है निकालना। और तो क्या करते हैं, जो भी गला है जैसे आगे वाले का हमारा ये था ना, इसको इस सेंटर पे रख लो। देखो कट लगाए हुए कितना आसान रहा, कट लगाने से ना हमें सेंटर का पता चल रहा है। इसको एक और रख लो, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, या तो पिन अप भी कर सकते हो अगर इसको। और इसमें एक सीधी सिलाई लगा दो, बड़ी सिलाई लगानी है। और यहाँ से सेंटर पर ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है, गला टेढ़ा नहीं होगा। पिन अप कर लेना भैया अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो। ठीक है, अब क्या करना है, अब छोटी सिलाई कर लेंगे और इसके बिल्कुल बुकरम के किनारे पे स्टिच लगाएंगे ऊपर से, फिर वैसे इक्वल रखना है बिल्कुल, और एकदम किनारे पे, बुकरम के ऊपर चढ़ाने नहीं है सिलाई को, बहुत किनारे पे। मैं सिलाई लगा के आपको दिखा दूंगी और इसको सेट कर लेना बढ़िया, हिलना नीचे ये कहीं से नहीं।
देखो, देखो ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई हुई है, ऐसे लगाई है इसको भी। और अब इस वाले फैब्रिक को कट करेंगे। कैसे कट करना है, या तो निशान लगा लो, जहाँ भी सिलाई है उससे थोड़ा सा दूरी पर, देखो ऐसे, या तो पूरे में निशान लगा लो, या थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें कट करना है। सिलाई से दूर रखना है, बुकरम तक तो पहुंचना ही नहीं है। बाहर से काटो थोड़ा। हाँ ठीक है, बलून बना देना पूरा। मैं बना दूँ। और ये छोटे छोटे वो बना देना, छोटे छोटे। ठीक। हाँ। अब देखो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेना, मोड़ने में आसानी रहेगी। और जो कोना है यहाँ पर तो जरूर, लेकिन ये कट जो भी लगा रहे हो सिलाई तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ध्यान रखना, वरना बाहर जब सिलाई लगाओगे ना ये गला वहाँ से खींचेगा और कपड़ा ही दिखने लग जाएगा। अब इसकी तुरपाई करनी है तो एक बड़ी सिलाई ही लगा रही हूँ मैं बीच में। अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो एक किनारे पे स्टिच लगा देना। ओके, और ये कोने अच्छे से निकालने हैं। देखो एक बार में ही निकल गया कोना, ऐसे। कितना प्यारा गला हमारा बनके रेडी हो गया चुटकियों में। अब पीछे वाला भी हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, देखो पीछे से भी बढ़िया, आगे से भी बढ़िया। तो भी बनाते हैं पीछे वाला सेम ऐसे। इसका पहले निकालो सेंटर।
अब देखो इस पे करेंगे कंधे जोड़ने हैं ना, तो इसके क्या कहते हैं, हाँ शोल्डर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर गुम सिलाई लगाएंगे। अब देखो कैसे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसे बता देती हूँ। तो जो पीछे वाला नेक है या फिर आगे वाला, उसका इतना इतना हिस्सा ना ऊपर से ये सिलाई हटा लेनी है, उसको हटा लेते हैं पहले। देखो ये हमने खोल लिया, तो कितनी सिलाई दोनों साइड से, ठीक है। अब गुम सिलाई लगा के दिखाते हैं कैसे। देखो ये पीछे वाला है, ये भी सीधी साइड है, ठीक है, और आगे वाले की सीधी साइड इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। अंदर की साइड दोनों सीधे हैं। अब देखना है हमें अपना नेक। देखो जो ये पीछे वाला नेक है हमारा, इसको ओपन कर लो। जो सिलाई हमने खोली थी ना, बस उसको ओपन कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको ओपन करना है और आगे वाले गले को जो ये वाली किनारी थी ना, ये वाली वहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रखना है और इसको कर देना है इसके ऊपर और एक सिलाई लगा देनी है, बस इतना ही करना है। यहाँ रखो और एक सिलाई लगा दो। देखो खोल के दिखाती हूँ कैसा बना। जैसे उसको ओपन किया, देखो है ना इक्वल, और अंदर से फिनिशिंग है, ये गुम हो गया, गुम सिलाई बनती है। दूसरे वाला देखो, ये देखो बढ़िया, तो ऐसे लगाते हैं। तो नेक पे तो हो जाएगी अब तुरपाई। अब क्या करते हैं, इसके फिटिंग के निशान लगा लेते हैं दोनों साइड में, ठीक है। एक साइड तो हमारे लगे हुए हैं, दूसरी साइड और फिटिंग के निशान लगा लेते हैं और फिर इसमें लगाते हैं फिटिंग की सिलाई, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा कट कर लेंगे। देखो भाई निशान देख लो एक बार कैसे लगाए। मैंने पिन अप कर लिया क्योंकि कपड़ा नहीं समझ रहा था, ठीक है। अब देखो दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। इन वाले कुर्ती की स्टिचिंग में क्या फ़र्क होता है जो मैं करती हूँ, मैं बता रही। एक तो जो भी इसका मेजरमेंट है ना, दूसरे के बाद जितने भी आपने निशान लगाए हैं ना, जितने भी आपने निशान लगाया है ना, उससे थोड़ी सी दूरी पे आपको सिलाई लगानी है। देखो ये मान लो ये हमारा निशान है, तो इससे थोड़ा सा बाहर होके आप सिलाई लगाना, थोड़ा थोड़ा, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा एक पैर बाहर निशान लगाना, क्योंकि इनर की वजह से डबल कपड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा टाइट होने का रहता है, इसलिए थोड़ा सा बाहर करके लगाना। और ये वाला निशान क्या लगाया है मैंने, इंची टेप से नाप के बताती हूँ आपको। ये देखो जितने भी हमारी हमने चेस्ट ली थी ना, उससे तो आर्म होल से 3 इंच नीचे आधा इंच बाहर, 3 इंच नीचे और आधा इंच बाहर है एक निशान लगा लेना, ठीक है। और उस निशान को, जैसे ये वाला हमारा निशान हो गया है, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला निशान हो गया हमारा, उस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देना है और यहाँ कमर पे मिला देना है। क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारे चेस्ट की गोलाई होती है ना, उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वहाँ पर टाइट हो जाता है अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो। इसलिए 3 इंच नीचे और आधा इंच बाहर निशान लगा लिया करो और उसको ऊपर और कमर पे मिला दो, फिटिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया आएगी। तो चलो अब कर लेते हैं।
अब हम इसमें साइड की फिटिंग का जो निशान लगा दिया उस पर स्टिच लगा देंगे। और अगर आप चाहो तो डबल स्टिच भी लगा सकते हो, जो थोड़ी सी दूरी पे लगाई जाती है। उससे अगर कभी टाइट हो भी जाए तो क्लाइंट अपने आप उसको एक स्टिच हटा के और लूज़ कर सकता है। तो मोस्टली सूटों में मैं ये लगा ही देती हूँ ताकि बार बार क्लाइंट को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि मेजरमेंट का घटता बढ़ता थोड़ा बहुत तो ये सबका होता ही है। तो ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दी है और पिनअप कर लिया है कपड़े को, क्योंकि एक तो 4 लेयर हो जाती है, बराबर भी रखना होता है। और ये फेंडी सिल्क है जो कि फिसलता बहुत है, तो इसलिए मैंने भी इस पर लगा लिया था, आसानी हो जाती है ये लगाने में। और इसके बाद सिर्फ बाजू चढ़ानी रह जाएंगी और ये नीचे का पैनल फोल्ड करना, जो कि दोनों ही बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। और इस वाले सूट में मैंने लटकन भी लगाई थी, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि लटकन जब मैंने लगाई थी तो उसमें अरेब का कपड़ा चाहिए होता है, जो कि मैंने जब स्कर्ट की कटिंग की थी उसमें से वो कपड़ा जो बचा था ना, वहाँ से मैंने निकाली थी, इसलिए आप लोगों को वो नहीं दिखाई थी, क्योंकि स्कर्ट मैंने बाद में काटी थी ये स्टिच होने के बाद। तो मैंने उसे बाद में ही लगाया था, वरना गले के साथ ही बनते हुए गले में लगाते तो अच्छे से वो लग जाती है। और यहाँ देखो मैंने चाक फोल्ड कर दी है, और क्योंकि तुरपाई होनी है तो इसमें कोई फिनिशिंग की सिलाई लगनी नहीं होती, तो ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और नीचे का जो पैनल था वो मैंने पहले ही कर दिया था स्टिच, तो आप भी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको भी स्टिच कर लेना साथ के साथ ही। ये देखो 2 तरफ की तो हो भी गई है, और बस ये 2 तरफ की और रहती है और फिर हो जाएगी नीचे का कंप्लीट, और सिर्फ हमारी स्लीव्स रह जाएंगी। तो ये अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। इसमें सिर्फ क्या चेंज होता है कि एक तो इसको जोड़ना होता है, साथ में वो मैंने बता दिया है कि कच्चा टाका लगा के आप उसको जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं ना, तो उसमें एक सिलाई बाहर निशान लगा दिया करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डबल कपड़ा हो जाता है ना, तो उससे थोड़ा टाइट होने का डर रहता है। तो सिर्फ यही करना कि थोड़ा थोड़ा ही बाहर फिटिंग के निशान से बस बाहर थोड़ा सा लगा दो, उतना ही काफ़ी होता है। और एक बात और है कि अस्तर को हमेशा धो के और तब यूज़ किया करो, क्योंकि बाद में इसके सिकुड़ जाने पर भी सूट की फिटिंग ख़राब हो सकती है, क्योंकि एक बार वॉश करेंगे और तो फिर ये सिकुड़ जाता है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही सिकुड़ता है। तो मैं हमेशा इसको पहले ही वॉश कर लेती हूँ, चाहे किसी का भी मैं सिल रही हूँ, हर क्लाइंट का मैं अस्तर वॉश करके ही लगाती हूँ। एक तो कलर का भी पता चल जाता है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो मैं बता देती हूँ फिर, वरना वॉश करने से ये तो होता ही है कि फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर बाद में। और ब्लाउज़ में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, सबका वॉश करके ही लगाती हूँ। अब इसके बाद इसकी स्लीव्स का कर देंगे, बस यही इसका आखिरी काम रहता है। और स्लीव्स पे हमें जोड़ लगाया नहीं था पहले, और कटिंग करके रख दिया था, तो पहले इसको स्लीव्स को जोड़ लेंगे। और ये जोड़ लिया सेंटर में आया है, तो इन दोनों को ही जोड़ दिया है। और यहाँ मैं दिखाऊंगी कि जो लंबाई में मोड़ते हैं उसको स्लीव्स को, वो नीचे से मैंने कैसे मोड़ी है, अस्तर के साथ ही मैंने उसको मोड़ दिया है। तो इससे कपड़ा भी कम लगता है और नीचे ना ही आपको तुरपाई करने की जरूरत है, और फिनिशिंग दिखती है बहुत अच्छी। तो वो भी मैंने इसी में करके दिखाया है, आप लोग देखना ध्यान से, आप ये सब ट्राई कर सकते हो। दोनों ही स्लीव को एक साथ ही अस्तर जोड़ दिया मैंने। और इसकी जो बाजू की आगे वाली जो कटिंग होती है, गहराई थोड़ी हम करते हैं आर्म होल की, वो भी मैंने अभी की थी, क्योंकि पहले कपड़ा जुड़ा हुआ नहीं था कटिंग के टाइम पे, तो उसको मैंने अभी कटिंग करके और फिर इसको स्लीव्स को कर दिया था जो। देखो बीच में ऐसे ना इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत खिंचाव इसमें हो जाता है। और अब हम स्लीव्स को भी इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। देखो कपड़े को कैसे रखना है, पहले तो हमने अपना इनर रख लिया है सीधी साइड ऊपर, और जो हमने ये मेन फैब्रिक में रखा है ना, इसको भी अंदर की साइड सीधा है, दोनों ही चीज़ें अंदर की साइड सीधी है, ठीक है। और बस एक स्टिच लगा के उसको पलट लेंगे, ये आसान भी होता है और तुरपाई नहीं करनी पड़ती, सबसे बड़ी बात ये होती है। अब देखना अच्छा लगता है ये पलटने पर ना, ऐसे ब्लाउज़ वगैरह में भी आप पूरा इनर ऐसे ही पलट सकते हो।
अब देखो, अब इसको पलट देंगे, बस इतना ही काम करना है, पलट ऐसे। अब यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे अस्तर की साइड में, ऐसे बिल्कुल किनारे पे, ताकि जो हमारा अस्तर के नीचे जो मतलब जॉइन किया जो कपड़ा है ना वो सेट हो जाए वहीं पर, इधर उधर नहीं जाएगा वो। और इसके बाद इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा देंगे, बस इतने में ही हो जाएगा। इतने में ही फिनिशिंग इसके दिखने लग जाती है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें। अगर कुछ लेस लटकन लगानी है तो वो आप यहीं पर लगा सकते हो, लेकिन इसमें हमने स्लीव्स में कुछ नहीं लगाना था। पैनल पे लटकन लगाई थी, वो भी बाद में मैंने लगाई थी, क्योंकि मैं खुद ही भूल चुकी थी कि उन्होंने लटकन के लिए भी बोला था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, वो मैंने बाद में ही लगाया था। और अब जितना भी फैब्रिक है बस इनर को ज्वाइन कर दो। यहाँ का चटाका मैंने नहीं लगाया, क्योंकि छोटा ही एरिया होता है ना स्लीव्स का, तो इसमें कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है, तो मैं ऐसे स्टिच लगा दिया मैंने इसको, देखो। और यहाँ पर आकर मैं एक बार मेजरमेंट ज़रूर इसका दोबारा से मेजर कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ अब ऊपर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, जिससे कि स्लीव चढ़ाते वक्त वो दबे उसमें। अगर एक्स्ट्रा है तो यहीं पर आकर उसको कट कर दो, फिर परफेक्ट बन जाती है स्लीव्स की लेंथ। तो ये देखो, अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा है ना उसको मैं कट कर दूंगी। ये हो गई है एक बाजू ऐसे ही रेडी, अब बस दूसरी वाली को भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही पलट लेंगे, और इसकी जो मैंने स्कर्ट बनाई है ना, तो वही स्कर्ट की सिर्फ कटिंग शेयर की है, और बाकी स्टिचिंग मैंने शेयर नहीं की। हालांकि वो बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन ये सूट मुझे उसी दिन देना था, सेम डे, तो मेरे पास काम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसकी कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि शूट करने में पता है स्टिचिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, जो कि मेरे पास टाइम था ही नहीं। ये पार्सल था किसी का, तो उसी दिन ये मुझे देना था, तो कटिंग मैंने थोड़ा समझाने का ट्राई किया है, उसको भी शेयर करूँगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है वो, और आई होप आपको समझ आएगी, वरना किसी और दिन बनाऊंगी ना तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों शेयर कर दूंगी। अम्ब्रेला स्कर्ट जो हमने बनाई है, बाकी स्टिच करने में उसका कुछ नहीं होता। इनर को ज्वाइन करो, ऊपर बेल्ट लगाओ, साइड की सिलाई लगाओ, और नीचे का जो घेरा होता है या तो उसको मोड़ दो, या फिर उस पर पिको भी हो जाती है। तो बस इतना ही काम होता है, उसके बाद इंटरलॉक कर दो, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। बस कटिंग उसकी ठीक होनी चाहिए, और आसानी से अम्ब्रेला स्कर्ट बन जाती है। उसका फाइनल लुक तो मैंने इसी वीडियो में एंड में दिखा दिया है, तो किसी और दिन शेयर करूँगी मैं स्टिचिंग उसकी। और ये बाजू भी हमारी हो गई है रेडी, बस अब इसको चढ़ा देंगे। और बाजू चढ़ाने का भी कैसे, देखो ये कटिंग कर दी आगे वाली मैंने, ठीक है। अब लगाएंगे इसकी फिटिंग के निशान, और इनर वाले में देखो, मैं यहाँ 2 निशान आपको दिख रहे होंगे, तो इनर वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा दूरी पे सिलाई लगाते हैं, तो वही मैंने थोड़ा सा नीचे से जो आर्म होल की सॉरी बाजू की गोलाई होती है ना, उसको थोड़ा सा लूज कर देती हूँ मैं इनर वाली में, तो फिर वो फिट आता है, टाइट नहीं रहता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जो राइट हैंड होता है ना, उसको भी मैं 2-3 सूत लूज़ करती हूँ आगे से, क्योंकि वो काम वाला हाथ होता है और वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो ये मैं सबके में ही करती हूँ, थोड़ा सा लूज़, चाहे ब्लाउज़ हो, सूट हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं। अब देखो भाई, बाजू कैसे चढ़ानी है। बाजू को कर लेना है सीधा, सीधे में जो आगे वाली वो थी ना कटिंग, उसको पकड़ लेना है अंगूठे से, और सूट भी हमने सीधा रख लिया है, ठीक है। बाजू को अंदर डालना है जैसे मैंने अभी डाला था, और आगे वाली कटिंग जो बाजू की है और हमारे कमीज की है, दोनों को एक साथ स्टिच करना, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए आगे वाली गहराई, और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे बाजू की फिटिंग का और सूट की फिटिंग का है ना, उसको नीचे से मोड़ देना है एक बार, बाजू वाला ऊपर से और जो सूट वाला है वो नीचे से, सिर्फ इतना ही करना है। और अपना इसमें निशान लगा दो, सिलाई लगा दो, हो गया कंप्लीट। बस बाजू का यही रहता है। और इसमें ना किसी भी कपड़े को खींचना नहीं होता है, क्योंकि खींचने से फिर वो दिखता है बाहर की साइड ना, वो फिनिशिंग दिखती नहीं है खिंचाओ। तो ये बस नाप के और परफेक्ट आना चाहिए, कि ना ही तो थोड़ा सा लूज आप छोड़ सकते हो अगर किसी में ज़रूरत है तो, या तो बाजू में या हमारे कमीज में, लेकिन खींचना किसी को नहीं होता है। और करते करते तो आप इसकी अच्छी फिटिंग लगाने ही लग जाओगे, फिर ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं कि हमें लूज़ करना है या
क्या करना है। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, बता दूंगी। और हमारी पैंट की वीडियो शेयर करनी रह गई है, कटिंग वीडियो मैंने शूट तो कर लिया लेकिन एडिटिंग उसकी नहीं हो पाई है, तो ट्राई करूंगी, कल आ जाएगी वो। और देखो भाई सूट हो गया था रेडी, बस तुरपाई इसमें बाकी थी और लेस और लटकन भी मैंने लगा दी थी बाद में। और इसका फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखा दूंगी। पूरा सेट तैयार हो गया था तब मैंने बना दिया था, तो देख लो आप फाइनल लुक इसका और बता देना कैसी लगी आपको। देखो भाई शर्ट हमारी बनके तैयार हो गई है और इसमें हमने लटकन भी लगाई है, जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं दिखाया था, ये बाद में लगाई थी। और नीचे हमने ये वाली डिटेलिंग दी है इस वाली लेस की, बहुत सुंदर। देख लो आप एक बार लुक देख लो, कितना सुंदर बना है बनने के बाद, और कितनी जल्दी रेडी हो गया था। फिनिशिंग देखो आप, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कुछ समझना है तो पूछ लेना, है ना बढ़िया। और ये बनाई है हमने इसकी स्कर्ट, अम्ब्रेला स्कर्ट, बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखो है ना सुंदर। और ये था इसका दुपट्टा, तो फुल सेट देख लो कितना सुंदर लग रहा है।